Hi guys, so in today's video we will analyze a company called Manba Finance. ठीक है, so Manba Finance अगर देखूँ तो they are a NBFC player है and they are specifically देखूँ तो they are into your vehicle financing करता है. मतलब क्या, ये टू व्हीलर्स हो गए, थ्री व्हीलर्स हो गए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, फिर यूज्ड कार्स हो गए, उनका फाइनेंसिंग करते हैं. एंड दे रिसेंटली लॉन्च्ड द सेगमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस लोन्स एंड पर्सनल लोन्स वाला जो सेगमेंट है वो जो अनसिक्योर्ड है. तो 97% ऑफ द बुक जो है दैट इज़ सिक्योर्ड, तो दैट इज़ इनटू योर व्हीकल फाइनेंसिंग वाला. मतलब अगेंस्ट अ व्हीकल है, मतलब अगर आपने लोन लिया है फॉर योर व्हीकल, जो भी कार के लिए, बाइक के लिए, स्कूटर के लिए, and if you are not able to pay the EMI on times, तो मतलब you can, if you default तो collateral के against the company has a your vehicle, तो वो बेच के भी उनको पैसा मिल सकता है. तो दैट इज़ इनटू योर सिक्योर्ड वाला सेगमेंट. अनसिक्योर्ड में मतलब there is nothing that that is as a collateral for the company, तो that is very risky. तो उसमें yield भी ज़्यादा होता है कंपनी का. Yield is basically the rate at which the company will lend to its customers. तो मनबा will lend to its customers. तो मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है एंड उनका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है. तो उनका AUM का साइज़ जो है दैट इज़ अराउंड 1300 करोड़ के आसपास. एंड उनका AUM का ग्रोथ फॉर क्वार्टर एज ऑफ Q3 दैट वाज अराउंड 48% YOY. मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है, बेस भी बहुत छोटा है. 1300 करोड़ के AUM पे दे आर ग्रोइंग अराउंड 48%. फिर उनका डिसबर्समेंट का ग्रोथ वाज ऑल्सो गुड, अराउंड 28 to 30% का डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी था. नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो अराउंड 54%. एंड उनके जो डीलर्स है, डीलर्स मतलब जो उनका मतलब क्या देखते हैं, मतलब दे आर इनटू योर सैंक्शनिंग, मतलब फॉर फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स. तो दैट वाज अराउंड 1118 डीलर्स है उनके पास वर्सेज 862 क्वार्टर YOY बोल रहा हूँ. तो अराउंड 30% का तो डीलर्स का ग्रोथ हो गया. एंड दे आर प्रेजेंट इन 6 स्टेट्स, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है, 6 स्टेट में प्रेजेंट है. मेजरली उनका प्रेजेंस इज इन महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, यूपी में, एंड वन मोर स्टेट विच इज़ राजस्थान. तो ये 6 स्टेट्स में प्रेजेंट है. एंड उनका अभी अगर देखूँ तो एसेट क्वालिटी में द GNPA वॉज अराउंड 2.83% वर्सेज 3.56% YOY बोल रहा हूँ. एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो NNP है दैट वाज अराउंड 2.21% वर्सेज 2.89% YOY बोल रहा हूँ. तो मतलब अच्छा हुआ है कंपनी का, मतलब एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा ख़राब हुआ है बट हाँ स्टिल मतलब इट इज़ नॉट अ मेजर रिस्क, बट इट इज़ अ कंट्रोलेबल लेवल में. तो उनका पैट का ग्रोथ अराउंड 40% के आसपास. एंड उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, मतलब द रेट एट विच मनबा विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs, तो दैट वाज अराउंड 11.52% एज ऑफ 9 मंथ ऑफ FY25. मतलब ये मतलब ये जो स्टार्ट से मतलब मार्च 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक का एवरेज लेंडिंग, द एवरेज रेट वाज अराउंड 11.52%. एंड वही लास्ट ईयर वाज अराउंड 11.33% फॉर FY24. तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है. बट उनको अभी रिसेंटली दे ऑल्सो ग्रॉट अ रेटिंग अपग्रेड मिला. रेटिंग मतलब क्या होगा, मतलब इट इज़ बेसिकली हमको जैसे हमारा जैसे क्रेडिट कार्ड में जो सिबिल स्कोर होता है वही कंपनी के लिए इट इज़ सिमिलर टू द कंपनीज फॉर क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं उनको. मतलब अगर जितना अच्छा रेटिंग है द एबिलिटी टू बोरो मनी एट अ चीपर रेट इंक्रीजेज फॉर द कंपनी. मतलब अगर आपका रेटिंग, उनका पहले था BBB स्टेबल था, पर उनका अभी BBB पॉजिटिव हो गया, तो मतलब अच्छा रेटिंग हुआ है, अपग्रेड हुआ है. तो मतलब देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन कमिंग क्वार्टर्स वुड डिक्रीज गोइंग अहेड. तो जो उनका स्प्रेड है वो भी इंप्रूव हो सकता है, निम्स जो हो सकते हैं, स्प्रेड जो हो सकते हैं. तो निम्स उनका अराउंड 14.8% के आसपास है. एंड उनका गाइडेंस भी यही है कि इट वुड बी अराउंड 14% के आसपास. एंड उनका करंटली दे आर मार्केट शेयर पूरा, मतलब पूरे इंडस्ट्री में, तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इज चोला फाइनेंस करके. तो मतलब दैट इज़ द मार्केट लीडर इन द व्हीकल फाइनेंसिंग वाला सेगमेंट. तो उनका तो AUM का साइज 1 लाख करोड़ के ऊपर है. एंड दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 30%. मतलब जिनका बेस अराउंड 1 लाख करोड़ का है दे आर ग्रोइंग अराउंड 30%. तो आई एक्सपेक्ट अदर कंपनीज दैट आर इनटू व्हीकल फाइनेंसिंग टू ग्रो एट बेटर रेट कंपेयर टू द चोला फाइनेंस. ठीक है, चोला फाइनेंस का अराउंड 50% ऑफ द बुक इज इनटू
व्हीकल व्हीकल फाइनेंसिंग, मतलब ये 2 व्हीलर लोन देता है, 3 व्हीलर लोन, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स को भी मतलब ज़्यादा प्रेजेंस है वहाँ पे भी उनका। तो करंटली मनबा फाइनेंस का मार्केट शेयर इज़ अराउंड 12 to 14%, एंड गोइंग अहेड इन मतलब 1 to 2 to 3 years में दे आर एक्सपेक्टिंग दैट उनका मार्केट शेयर वुड इंक्रीज टू अराउंड 18% के आसपास। एंड मतलब उनका रिसेंटली IPO आया था उनका, एंड उनका जब IPO आया था तब दे आर AUM का साइज हुआ अराउंड 900 करोड़ के आसपास। तभी उन्होंने बोला था कि वी विल क्लोज दिस ईयर, मतलब FY25 Q4 ऑफ FY20 एज ऑफ Q4 ऑफ FY25 वी विल हैव एन AUM साइज ऑफ अराउंड 1300 to 1400 करोड़ के आसपास। अभी अराउंड 1300 करोड़ के आसपास है, मतलब इजीली दे कैन इंक्रीज 100 करोड़ के आसपास का AUM तो अचीव हो ही सकता है गोइंग अहेड इन एट द एंड ऑफ March 2025। एंड FY26 के लिए गाइडेंस इज दैट दे वांट टू रीच अराउंड 1900 to 2000 करोड़ का AUM, मतलब अराउंड 35 to 40% के आसपास का जो AUM का ग्रोथ है, मतलब दैट इज ऑल्सो गुड कि 40% का ग्रोथ इज वेरी गुड, क्योंकि बेस भी बहुत छोटा है कंपनी का। एंड पहले उनका अराउंड 100% ऑफ द जो बोल सकते हैं AUM जो है दैट वॉज, पहले वो खाली 2 व्हीलर लोन में ही फोकस कर रहा था। अभी उनका 82% ऑफ द AUM जो है दैट कम्स फ्रॉम 2 व्हीलर लोन, जो रिमेनिंग है उनका फिर 3 व्हीलर लोन हो गया, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हो गए, यूज्ड कार्स वाला सेगमेंट है दैट। एंड जो अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया जो 3%, दैट इज़ योर पर्सनल लोन एंड स्मॉल बिजनेस लोन। तो रिमेनिंग आपका 15% वहाँ से आता है, योर 3 व्हीलर लोन, यूज कार एंड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स एंड सब, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स वाला सेगमेंट। एंड गोइंग अहेड बाय एंड ऑफ द Q4 ऑफ FY25 दे आर एक्सपेक्टिंग दैट जो AUM जो है उनका, जो AUM का मिक्स है उसमें से 2 व्हीलर वाला 75% ही रहेगा, मतलब उतना कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं जा रहा है इन 2 व्हीलर वाला सेगमेंट। दे आर एक्सपांडिंग इन अदर सेगमेंट्स एज वेल। एंड उनका मतलब उनका दे रिसेंटली डिड मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही बोल सकते हैं, दे वेंट इनटू MOU साइन किया था विथ Piaggio व्हीकल्स करके, ठीक है। तो जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो बनाता है, तो उनका मतलब उनके जो कस्टमर्स हो गए उनको दे विल प्रोवाइड व्हीकल फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एट अ बेटर रेट, मतलब अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स बोल सकते हैं, जो मतलब अगर 15% पे दे रहा है तो दे विल प्रोवाइडेड 14%, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा बोल सकते हैं। तो ये भी अच्छा है कि भाई उनके मतलब AUM का ग्रोथ भी आ सकता है आगे जाके एट दिस रेट एज वेल। एंड उनका देखना, एंड उनका गाइडेंस भी यही कि निम्स वुड बी अराउंड 13 to 14%। ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है, बट ये थोड़ा जो मतलब थोड़ा सिक्लिकल तो बोल सकता हूँ, क्योंकि उनका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो व्हीकल फाइनेंसिंग पे आता है। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया व्हीकल फाइनेंसिंग वाले मतलब व्हीकल सेल्स जो आते हैं नंबर्स जो आते हैं, तो वहाँ पे मतलब अगर थोड़ा भी मतलब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है, उनका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट हाँ स्टिल देयर इज़ अ बिट ऑफ सिक्लिकलिटी इन दिस सेक्टर एज वेल। ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है। और एक कंपनी दैट इज़ योर इंडोस्टार कैपिटल करके, तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब उनका भी व्हीकल फाइनेंसिंग वाला पोर्शन भी है अच्छा खासा है, बट उनका ग्रोथ तो आ रहा है, बट उनका ROE नंबर्स आर नॉट स्टिल गुड कंपेयर टू, मतलब पहले तो उनका बहुत ख़राब था, अभी धीरे धीरे दे आर इम्प्रूविंग एज वेल। ठीक है, थैंक यू।